आज का मित्रों जो विषय रहेगा वो रहेगा कि 3 ग्रहों की चौकड़ी धनु राशि में इस समय चल रही है। तो ये जो 3 ग्रहों की चौकड़ी है, जो कि सूर्य, बुध और शुक्र, ये क्या कमाल करेगी? क्या इन ग्रहों से आपको लाभ होगा? क्या इन ग्रहों से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में बात करेंगे। और मिथुन राशि के बारे में भी बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये 3 ग्रहों की चौकड़ी का क्या प्रभाव रहेगा। और मकर और कुंभ राशि वालों के विषय में भी बात करेंगे, क्योंकि इन पर ये 3 ग्रहों का प्रभाव विशेष रहेगा। इसलिए हमने ये 4 भाग्यशाली राशियां शॉर्टलिस्ट करी हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो हमारी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मगर इससे पहले आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मेरे पास काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे, आपकी जो है गुहार आ रही थी कि गुरुजी आप जो है कुंडली विश्लेषण करिए। तो मैंने अपनी सारी जो है लाइन ऑन कर दी है। व्हाट्सएप नंबर, हॉटलाइन व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, जो कि आपको समय समय पर उसका जवाब मिलता रहेगा। तो आप फीस पे करके, अपॉइंटमेंट चार्जेस पे करके आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वर्षफल की कुंडली एनालाइजेशन करा सकते हैं, जिससे सटीक से सटीक और आपकी जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उसका समाधान हो सके। तो मित्रों, जो फीस का माध्यम है वो बहुत ही रिलायबल रखा गया है, आपके अनुसार बहुत ही रीजनेबल फीस रखी गई है। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और अपनी समस्याओं का जल्दी से जल्दी सटीक समाधान पाइए, देर ना करिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है लिखा हुआ है, आप तुरंत जाइए और व्हाट्सएप से जुड़िए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और जल्दी से जल्दी आप जो है समाधान पाइए, उपाय करिए, अपनी पत्रिका पे काम करिए। जीवन एक बार मिलता है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें जीवन एक बार मिलता है। तो इसलिए उसे गंवाएं नहीं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। सोचते सोचते आप अपनी जिंदगी के जो सुनहरे पल हैं उन्हें आप निकाल रहे हैं। इसलिए पत्रिका पे काम करिए, अपनी जन्म कुंडली पे काम करिए। नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, शादी से संबंधित कोई परेशानी है, या किसी भी तरीके से व्यापार से संबंधित परेशानी है, तो जो है आप जो है पूछिए। हम रेमेडीज बताएंगे, आपको उपाय बताएंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिससे आपका समाधान बहुत सटीक तरीके से हो पाएगा। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कि ये 3 ग्रहों की जो युति है, सूर्य, बुध, शुक्र, और इसमें जो मंगल देव हैं उनसे ये दृष्ट है। तो ये 3 ग्रहों की युति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इसी विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के ऊपर से जो है 7.5 का प्रभाव अब खत्म होता चला जा रहा है। तो आपके लिए तो बहुत समय ये फायदेमंद है। उधर 3 ग्रहों की युति लगन में आ गई है, सूर्य, बुध, शुक्र की। तो एक तेज, एक प्रभाव, एक कार्य क्षमता का जो मजबूत जो स्तंभ है वो आपके जीवन में आएगा। काम कारोबार में अब धीरे 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 करके सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि देखिए जो लगन होती है, वैसे ही सूर्य मंगल की लगन पक्का खाना होता है लाल किताब के अनुसार, और उसमें लगन में ही सूर्य आ रहा है, तो ये बहुत शुभ है। लगन में बुध आ रहा है, तो सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग युति बनी हुई है। उधर बुध शुक्र भी आपके लक्ष्मी नारायण राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो धन से, व्यापार से, कारोबार से, नौकरी से, विदेश यात्रा से, ये जो आपकी मनोकामनाएं थी वह पूर्ण होंगी। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपके सुधार हुआ, क्योंकि शनि देव अब आपके पैरों पे से जो है निकलते चले जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा, काम कारोबार में तरक्की होगी। जो भी व्यक्ति विदेश सेटलमेंट अपना जो है करना चाहते हैं कारोबार की दृष्टि से, या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनके लिए शुभ है।
जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। और जो व्यक्ति काफ़ी समय से शादी के लिए तलाश कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी लगन में है, बुध भी लगन में है, तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं शादी के लिए, लाइफ पार्टनर आपको अपने मनचाहा नहीं मिल रहा है, मनचाहा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो अब रिश्ते मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये भी बहुत बेटर स्थिति है, वो होती चली जा रही है। इसमें अब आपको सावधानी क्या बरतनी है धनु राशि वालों को? पहले तो क्या है कि ये जो 3 ग्रह हैं और ऊपर से इसमें मंगल दृष्ट है, तो इसमें थोड़ा आवेश पर ध्यान रखना है, क्रोध पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये ग्रह क्या करते हैं, 3 ग्रह, तो इसमें सूर्य शुक्र जो बैठा हुआ है ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, इधर मंगल की दृष्टि भी है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ी खलबली मचाती हैं। तो आवेश पर ध्यान रखना है, गुस्से पर ध्यान रखना है, घर में लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, स्त्री वर्ग से लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। उधर अगर आपकी धर्मपत्नी से कोई अनबन होती हुई नजर आ रही है तो उसको भी आप टालने की कोशिश करें, रिश्तों में मधुर संबंध बनाएं। शादी विवाह करने निकल रहे हैं, शादी विवाह तो आपके जो है मनचाहे रिश्ते तो आ जाएंगे, मगर जब भी शादी करें तो जन्म पत्रिका को मिला के करें, बिना जन्म पत्रिका मिला के शादी करें नहीं तो फिर दिक्कतें आती है, क्योंकि अंदर क्या कलेश रहता है, कुंडलियों में क्या दोष रहते हैं, क्या दिक्कत परेशानियां रहती हैं, ये जब तक जन्म पत्रिका हाथ में नहीं आएगी हमारे, जब तक हम आपको कैसे बता पाएंगे। जो राशि है, अब धनु राशि तो करोड़ों लोगों की है, मकर राशि तो करोड़ों अरबों लोगों की है, तो इसमें क्या होता है, ये एक मोटा माटी आपको हम बताते प्रोडक्शन चंद्र राशि के आधार पर, मगर सटीक प्रोडक्शन आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर ही पता चलता है। अब आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, या आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष दोष है, राहु चंद्र की युति है, या पितृ दोष लगा हुआ है। अब आपकी कुंडली में क्या है, हमें क्या जानकारी है, ये तो हमने एक आपको बता दिया है चंद्र राशि के हिसाब से, मगर जो 3 ग्रह हैं ये प्रभाव आपको जरूर देंगे। जिसकी भी कुंडली में अगर लगन में ये ग्रह बैठे होंगे या 3 ग्रह इकट्ठे कुंडलियों में बैठे होंगे, कोई दोष नहीं लगे होंगे, तो आपको प्रभाव ये 100% देंगे। मगर आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, या मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या और भी कोई दोष लगे हुए हैं कुंडली में, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या राहु सूर्य की युति है, तो फिर ये युतियां भंग हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं इसका प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ही मैं कहता हूं कि कुंडली पत्रिका दिखवाइए अपनी, जिससे उपाय आपके कर सकें, इलाज कर सकें, आपको परहेज बता सकें। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन के जो रास्ते हैं मंजिल के वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप देखिएगा कैसे तरक्की आपकी होती है। बात हम करते हैं जो अगली राशि है, वह राशि है जिसके ऊपर इन 3 ग्रहों का जो है भाग्यशाली राशि, अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की ये सप्तम भाव में युति बनेगी, और मंगल अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव में ये 3 ग्रहों की युति बनेगी। काम कारोबार की दृष्टि से ये अच्छी है, विदेश यात्रा की दृष्टि से ये अच्छी है। बस इसमें क्या है, स्त्री वर्ग से लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखाई दे रही है। अब लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है, या तो पहले से चला रहा हो, आपका अनबन चली आ रही है काफ़ी समय से, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है ये युतियाँ, ये करती हैं, क्योंकि इसमें सूर्य क्या है, अलगाववादी ग्रह है सूर्य इसका, और सूर्य इस समय चरम सीमा अपनी हाई डिग्री पे चल रहा है। बुध शुक्र तो बचा लेंगे इसमें, फिर मंगल की दृष्टि है, तो समझौतेवादी स्थिति आपको बनानी पड़ेगी इसमें, अगर आप मिथुन राशि मिथुन लगन के हैं। शनि की ढैया 17 जनवरी सन 2023 से आपके ऊपर से मुक्त हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर से बनाएं, समझौते करें, रिश्ते तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो रिश्ते, पहले तो शादियां आज के समय में होना मुश्किल है, और हो जाएं तो उसे टिका के रखिए, नहीं तो क्या फ़ायदा उसमें लड़ाई झगड़े की स्थिति बने, तलाक की स्थिति बने, कोर्ट कचहरी की स्थिति बने, तो उसमें आपका समय खराब है, ज़िंदगी खराब है, आप क्या करेंगे फिर बताइए। आधी उम्र में तो आजकल शादी हो रही है, शादी तो आदमी कर लेता है बिना जन्म पत्रिका मिला के, कंप्यूटर पर बैठे और आपने बैठ के उसके गुण वर्ग मिलाए, या कोई ऐसे ज्योतिष पे चले गए जहाँ 50-100 रुपये दिए और अपना काम बना लिया। अरे तो जन्म पत्रिका तो नहीं दिखवाई आपने, क्या दोष लग रहे हैं, क्या ऋण लग रहे हैं,
क्या दिक्कत परेशानी है, उपाय आपने करवाए, रेमेडीज करवाई। अभी आप डॉक्टर पे जाते हो, पर्चा बनवाते हो, फिर डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, फिर आप दवाई खाते हो, तभी तो आप सही होते हो। तो जब तक इलाज नहीं होंगे, जब तक उसके रेमेडीज उपाय नहीं होंगे, जब तक फिर कैसे स्थितियां सामान्य होंगी। तो इसलिए मिथुन राशि के हैं आप, या आप शादी करने जा रहे हैं, मिथुन राशि मिथुन लगन के हैं, तो बहुत ध्यान से करिए, पत्रिका को मिला के करिए, तभी जो है सटीक समाधान आपको मिल पाएगा। और ये युतियाँ शुभ हैं काम कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी जो पेशा है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए ये शुभ है। बस इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मैरिड लाइफ को बचा के रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य है और अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये समय, ये सूर्यदेव निकल जाएंगे, 14 तारीख को निकल जाएंगे, तो फिर ये समय, फिर 14 जनवरी के बाद में ये आपका सामान्य होता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के जो लग्नेश शनि हैं, वह उनके लगन में ही बैठे हुए हैं, मार्गी हो गए शनि 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी हो गए हैं। इधर गुरुदेव भी मार्गी चल रहे हैं, 24 नवंबर सन 2022 से गुरु मार्गी हो गए हैं। इधर अब ये जो 3 ग्रह हैं वो मंगल से दृष्ट है, ये आपके 12वें घर में आएंगे। 12वां घर विदेश यात्रा का है, 12वां घर हमारे खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, 12वां घर हमारे इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो 3 ग्रहों की युति है, ये आपके लिए क्या करेगी, ये विदेश यात्राओं के योग बनाएगी, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र तीनों ग्रह हैं, ये विदेश यात्राओं के योग बनाएंगे। व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप कार्य करते हैं उससे संबंधित, अगर आप इस तरीके से कोई कार्य करते हैं तो इसमें विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है अपने खर्चों पर। यात्रा करें, सोच समझ के करें, विदेश जाएं तो जरूरी कोई कार्य हो तभी जाएं। कोई यात्रा करते हैं, फिजूल की यात्रा करेंगे तो धन आपका बेफिजूल में खर्च होगा, तो उससे आपको ध्यान रखना है। ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में जा रहा है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो धन तो आएगा, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आने के योग बन रहे हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सरकारी योजनाओं में, सरकारी लाभ के लिए, जैसे FDR हुआ आपका, या किसी भी तरीके से सरकारी जो संस्थाओं में पैसा लगाया हुआ है, तो उसकी अवधि भी कभी कभी पूरी हो जाती है, तो उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। तो समय बहुत अच्छा है मकर राशि वालों के लिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बस आपको रखना है खर्चों का ध्यान और अपने स्वास्थ्य का ध्यान। इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दिख रही है, आंखों का ध्यान रखना है अपनी, क्योंकि 12वां घर बाई आंख को भी रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये समय शुभ है, इसका लाभ उठाइए, काम को करते जाइए, शुद्ध रहिए, शाकाहारी रहिए, मांसाहार और शराब अंडे के सेवन से दूर रहेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के ये जो 3 ग्रह हैं, सूर्य बुध शुक्र, ये आएंगे आपके 11वें घर में। 11वें घर में आके ये लाभ का घर है, तो काम कारोबार में बढ़ोतरी, तरक्की और विदेश यात्रा के योग, किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कोई सेलर हैं, कोई इंडस्ट्रीज चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। और ये समसप्तक दृष्टि से पंचम बुद्धि विद्या संतान के घर को देखेंगे, तो आपकी जो संतान है, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपकी संतान के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। या तो संतान प्राप्ति आपको हो सकती है, या अगर आपकी संतान जो है ऑलरेडी है और वह पढ़ रही है, हायर एजुकेशन कर रही है, BA, BTech, MTech, MBA, MCA, CA इसकी तैयारी कर रही है अपने देश में, भारत देश में, या विदेश जाना चाहती है, तो आपकी संतान के भी ये योग बन रहे हैं। विदेश जाने के, हायर एजुकेशन करने के अच्छे अंक आएंगे उनके। और कोई भी अगर वो जो है तैयारी कर रहे हैं, आप कुंभ राशि के, और मैं आपकी संतान की बात कर रहा हूँ, कोई भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, कंपटीशन की, या कोई गवर्नमेंट जॉब की, तो अच्छे अंक आके पास आउट होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, ये था 4 भाग्यशाली राशियों का सूर्य बुध शुक्र का जो ये त्रिग्रही राजयोग प्रभाव बना रहे हैं, उनका फल। तो आप इसका लाभ उठाइए, अच्छे कर्म करिए।
खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर जन्म पत्रिका दिखवाना चाहती हैं तो हमारी व्हाट्सएप लाइन ओपन है, आप जो है जाकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को रेमेडीज़ के द्वारा आसान बनाइए। समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए इसका और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाइए। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।